जैन धर्म के प्रभावक आचार्य और 10 पूर्वों के धारक थे आचार्य स्थूलीभद्र। 10 पूर्व एक विशाल ज्ञान राशि होती है। स्थूलीभद्र के पिता सकडाल राजा धननंद के मंत्री थे। स्थूलीभद्र बचपन से विरक्त, एकांत प्रिय और उदासीन स्वभाव के थे। संसार में स्थूलीभद्र का मन लगे, इसलिए पिता सकडाल ने स्थूलीभद्र को कोशा वेश्या के यहाँ भेजा। कोशा पाटलिपुत्र की राज नर्तकी और परम रूपसी थी। उसकी नाच और संगीत की कला बेजोड़ थी। उसको देखते ही लोग मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। बड़े बड़े धनी, सामंत और राजकुमार उसके एक प्रेम कटाक्ष के लिए लालायित रहते थे। स्थूलीभद्र को देखते ही कोसा वेश्या समर्पित हो गई और स्थूलीभद्र भी कोसा के प्रेम में ऐसे डूबे कि 12 वर्षों तक अपने घर को ही भूल गए। इधर स्थूलीभद्र के पिता की हत्या किसी षड्यंत्र के तहत हो जाती है और राजा धननंद स्थूलीभद्र को मंत्री पद के लिए आमंत्रित करते हैं। पर जब स्थूलीभद्र को अपने पिता के खिलाफ षड्यंत्र का पता चलता है तो वो विरक्त होकर सब कुछ छोड़कर आचार्य संभूति विजय के पास दीक्षित हो जाते हैं और ज्ञान, ध्यान, तप साधना में लीन हो जाते हैं। एक बार चातुर्मास के समय स्थूलीभद्र आचार्य संभूति विजय से आज्ञा मांगते हैं कि मैं जहाँ कोशा वेश्या रहती है उसकी चित्रशाला में चातुर्मास करना चाहता हूँ और अपने आप को परखना चाहता हूँ कि मेरा मनोबल कैसा है। आचार्य आज्ञा दे देते हैं स्थूलीभद्र को कोसा वेश्या के यहाँ चातुर्मास करने की। वहाँ 4 मास बिताते हुए, सटरस युक्त भोजन करते हुए, कोशा के रहते हुए भी स्थूलीभद्र अपनी साधना को निष्कलंक संपन्न करते हुए बेदाग लौट आते हैं। एक वेश्या जिसके यहाँ वे गृहस्थ अवस्था में 12 वर्ष रहे, उसी के घर, उसी की कामोदीपक चित्रशाला में, उसी के हाथ का भोजन करते हुए चातुर्मास पूरा करके बेदाग लौटना असंभव नहीं तो भी मुश्किल जरूर है। इसलिए जब वे अपना चातुर्मास पूरा करके लौटे तो आचार्य ने उनका सम्मान करते हुए कहा, अति दुष्कर साधना में तुमने सफलता प्राप्त की है। ऐसी साधना हर किसी के बस की बात नहीं है। अब जानते हैं स्थूलीभद्र के जीवन की दूसरी घटना। जब स्थूलीभद्र आचार्य भद्रबाहु से 10 पूर्वों की वाचना ले रहे थे तब उन्हें पता चला कि उनकी बहनें उनसे मिलने आ रही है। तो स्थूलीभद्र ने अपनी बहनों को चौंकाने के उद्देश्य से जो ज्ञान प्राप्त किया था उस ज्ञान का अनुचित प्रयोग करते हुए अपना रूप शेर का बना लिया। जब बहनें आई तो स्थूलीभद्र के स्थान पर शेर को देखकर डर गई। ये बात जब आचार्य भद्रबाहु को पता चली तो उन्होंने आगे का ज्ञान देने से मना कर दिया, क्योंकि ऐसे विशाल ज्ञान को प्राप्त करने वाले व्यक्ति में ज्ञान को पचाने की क्षमता होनी चाहिए। हास्य या कुतूहलवश उस ज्ञान को अनुचित रूप में उपयोग करने पर गुरु वाचना देना बंद कर देते हैं। तो यही हुआ स्थूलीभद्र के साथ। 10 पूर्वों की विशाल ज्ञान राशि तो उनको पहले ही मिल गई थी। शेर का रूप बनाने के बाद आचार्य भद्रबाहु ने आगे का ज्ञान देने से मना कर दिया। फिर बहुत मनाने पर केवल शेष 4 पूर्वों का शाब्दिक ज्ञान ही दिया। तो पुराने आचार्य इस बात में बहुत सजग रहते थे कि ज्ञान प्राप्त करने वाला पात्र योग्य हो, गंभीर हो, ज्ञान को पचाने की क्षमता रखता हो, प्रदर्शन से दूर हो और ज्ञान के प्रति विनम्र हो। तो एक छोटी सी गलती के कारण स्थूलीभद्र 14 पूर्वों के ज्ञाता बनते बनते रह गए। तो कितने लोग अपने ऊपर अच्छा सा अनुशासन कर पाते हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।